नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे हम अगली होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिका मेलवम की, जो कोरोना में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ की है। अच्छे परिणाम भी मिले थे इस मेडिसिन से। ये होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है क्लिनिक में। डॉक्टर की प्रैक्टिस में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि इसके बड़े यूनिक सिम्टम्स हैं जो बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं बीमारी के ऊपर। कुछ लक्षण हैं इसके जिस आधार पे हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये कहिए कि आर्सेनिक के बगैर शायद प्रैक्टिस करना किसी डॉक्टर के लिए बड़ा अधूरा सा लगता है। तो इसके छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप अपनी प्रॉब्लम को इसी के साथ इस मेडिसिन से घर पे ही सही करने में आपको ये वीडियो के माध्यम से जो मैं बता रहा हूँ जानकारी, वो आपको यूज़फुल रहेगी। आप अपनी परेशानियों को घर बैठे ही सही कर सकते हैं मार्केट से मेडिसिन परचेज करके। दोस्तों इस मेडिसिन का जो सबसे अच्छा सबसे यूनिक सिम्टम्स है वो ये है कि इसके सभी लक्षण रात को यानी कि मध्य रात्रि में लगभग 12 से 2 के बीच में बढ़ते हैं, यानी कि अपनी चरम सीमा पे होते हैं। जो भी आपको परेशानी है, चाहे पेट दर्द है, चाहे जुकाम खांसी है, अस्थमा है, या और कोई दर्द आपको परेशानी आ रही है, वो मध्य रात्रि में ही आपको परेशान ज़्यादा करेगी। ये मेडिसिन शीत प्रधान है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जो जरा जरा से एटमॉस्फेयर चेंज पे अफेक्टेड होते हैं, खांसी जुकाम ऐसा कुछ उनको हो जाता है, या अस्थमा जैसे सर्दियाँ आई, ज़्यादा अस्थमा की शिकायत हो गई, पहले ऑलरेडी रहती है लेकिन सर्दियों में जैसे जैसे ठंडक बढ़ेगी उनको परेशानी ज़्यादा घेर लेती है और मध्य रात्रि में उनको परेशानी ज़्यादा आती है। तो उस कंडीशन में आप आर्सेनिक की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे आपको परिणाम आएंगे। जो आपको दिक्कत आ रही थी वो नहीं होगी। इस मेडिसिन में पेशेंट बड़ा बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ बिस्तरें चेंज करता रहता है, लेटता रहता है, बड़ा बेचैन हो जाता है कि मेरी परेशानी में किसी भी तरीके से आराम आ जाए। मेडिसिन के लिए सोचता है कि शायद ऐसा तो नहीं है मेडिसिन में बेवजह या फालतू की मेडिसिन खा रहा हूँ, ये दवाइयाँ मेरे कोई काम की नहीं है, मुझे सही नहीं कर रही, यूजलेस मेडिसिन है, इस तरीके की उसके मेंटलिटी बन जाती है। बड़ा कमज़ोर रहता है। कई पेशेंट तो हिल भी नहीं पाते, बहुत कमज़ोर ये वीकनेस फील करते हैं। इसका दूसरा जो यूनिक लक्षण है वो ये है कि परेशानी में इस पेशेंट को प्यास तो लगती है लेकिन बहुत कम पानी पी पाता है एक दफ़ा में, और बार बार यानी कि अपन कहें कि चटकी लगना, प्यास की चटकी है, प्यास की खुश्की है, इस तरीके के इसमें सिम्टम्स आते हैं, ये लक्षण हैं। तो भी आप आर्सेनिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं, चाहे वो फीवर है, चाहे खांसी है, चाहे अस्थमा है, चाहे लूज मोशन है, किसी भी तरीके की दिक्कत है आपको, चाहे आपको डर लग रहा है मध्य रात्रि में, लक्षणों का बढ़ना, प्यास का बार बार लगना और एक बार में बहुत कम पानी पी पाना, इसके बहुत अच्छे लक्षण हैं इस मेडिसिन को यूज़ करने के लिए। दोस्तों इस मेडिसिन को हम, जैसे डायरिया हो गया, बदबू आ रही है बहुत तेज़, पानी की प्यास लग रही है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पेशेंट तो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, लेकिन जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, जो डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, तो देना होता है उनको और किसी डिजीज़ के लिए मेडिसिन, लेकिन उसके साथ में कुछ डिजीज़ और उभर आ जाती है। जैसे किसी को अस्थमा हो रहा है, तो अस्थमा जो होम्योपैथी का मेन कोज माना जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा ये बिल्कुल 100% फीसदी यही है, 100% ऐसा ही होता है पेशेंट के संग, लेकिन जब तक हमने जहाँ तक देखा है अस्थमा है, उसको हम मेडिसिन दे रहे हैं तो किसी को खुजली स्टार्ट हो जाती है, तो कहता है कि डॉक्टर साहब अस्थमा तो जो था वो चलो ठीक है, लेकिन ये दूसरी परेशानी आपकी दवाइयों ने बना दी। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी उसको या उसकी फैमिली में जो जिनसे उनका ब्लड रिलेशन है उसमें एचिंग यानी कि त्वचा की कोई स्किन डिजीज जरूर आई होगी, जिसको किसी दवाई से या लेप से दवा दिया जाता है तो एक सप्रेस हो जाती है बॉडी में और दूसरा रूप धारण कर लेती है।
हो सकता है आपको नहीं हुई हो, लेकिन आपके मदर फादर में किसी ना किसी को ज़रूर हुई हो, या इनसे पहले की जो इनकी पीढ़ी है उनको हुई और वहाँ सप्रेस वो कर दी गई हो। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अस्थमा यानी कि दूसरी बीमारी बनाने का। तो पहली बीमारी उभर के आ जाती है जिसका आपको नॉलेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उसमें घबराए नहीं। यही मेडिसिन उन दोनों चीज़ों को कवर कर देती है, सही आराम कर देती है। इस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं। इसलिए कभी भी एक डिजीज़ का आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, गलती से कोई दूसरी डिजीज़ अपीयर हो जाए तो ये बिल्कुल ना सोचे कि ये साइड इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का अब तक कभी सुना नहीं कि इसका कुछ साइड इफेक्ट आया है, या हमने भी कभी प्रैक्टिस में ऐसा नहीं देखा कि इसका कुछ साइड इफेक्ट आया है, इससे किसी को कुछ नुकसान हुआ है। पोटेंसी हमेशा 30 यूज़ करें, क्योंकि प्रूविंग होम्योपैथी जो हुई है, होम्योपैथी की प्रूविंग वो 30 पोटेंसी पे ही हुई है। शुरुआत में मदर टिंचर से की थी, लेकिन बाद में 30 पोटेंसी ही सबसे ज़्यादा प्रूविंग में काम ली गई, और आज भी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिशनर इसको यूज़ करते हैं। वो इसी के पीछे यही कारण है कि एक रिलायबल पोटेंसी है, 30 पोटेंसी, जिसको अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। हर पेशेंट के ऊपर इसका बेहतर परिणाम आता है। दोस्तों, किसी को जलन हो रही है यानी कि जल गया, तो आपने देखा होगा कि जलन से यानी कि गर्माहट से परेशानी आती है। यदि उसमें गर्म सेक से आराम आ रहा है, ये भी इसका बहुत अच्छा लक्षण है, गर्म सेक से आराम आ रहा है, तो उसमें भी हम आर्सेनिक देते हैं। वो क्योंकि हर चीज़ में जलन है, बर्फ़ लगाएंगे तो आराम आएगा, लेकिन आर्सेनिक की जलन में या स्किन डिजीज़ में गर्म चीज़ यानी गर्म सेक करने से आराम आता है, तो वहाँ पर आप आर्सेनिक यूज़ कर सकते हैं, वो अपने अच्छे परिणाम देगी। यही वो छोटे छोटे लक्षण थे जो आर्सेनिक को बहुत आसान बनाते हैं प्रैक्टिस में लाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा यूज होती है ये मेडिसिन। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें वीडियोस को, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करने के बाद ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो एक प्रैक्टिशनर के लिए यूज़फुल होगा नहीं होगा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक यूज़र के लिए, एक पेशेंट के लिए ये काफ़ी हद तक उसको आराम दिलाने में सक्षम होगा। ऐसी उम्मीद के साथ हम इन वीडियो को बना रहे हैं। बाकी आर्सेनिक का एक अंतिम लक्षण ये भी है कि इसको हर चीज़ परफेक्ट करने में बड़ा अच्छा लगता है। कोई चीज़ बिखरी पड़ी है उसको सही ढंग से रख दें, या कोई कैलेंडर है या वॉच है, दीवार वॉच, जो वॉल वॉच होती है, घड़ी होती है, वो थोड़ा बहुत तिरछा होती है, तो उसको परफेक्ट पोजीशन में लाने के लिए कोई फ्रेम लगा हुआ है कि ये थोड़ा सा इसका एंगल चेंज हो रहा है, तो हल्का सा उसको बिल्कुल एक्यूरेसी करने में बड़ा ध्यान रहता है। तो इस तरीके से बड़ा साफ सुथरा ये पेशेंट रहता है। लेकिन जो ये लक्षण है ये ज़रूर उस पेशेंट में होंगे, वहीं आप आर्सेनिक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।